ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। भारतीय चालक दल वाले 2 कार्गो जहाजों पर अरब सागर और लाल सागर में हमला होने के बाद भारतीय नौसेना अपनी ताकत बढ़ाने को नया युद्धपोत तैनात कर रही है। दिल्ली स्थित इजरायली एम्बेसी के पास कम क्षमता का एक धमाका हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी क्राउन प्रिंस से फोन पर बात करते हैं। अगर सामान्य नजर से देखें तो ये तीनों अलग अलग खबरें हैं, लेकिन गहराई में जाएं तो इनके तार एक दूसरे से जुड़ते हैं। इन तीनों खबरों को हर अखबार ने अलग अलग निगाह से देखा है। आज के अखबार में हम बात करेंगे इसी खबर पर और जानेंगे 27 दिसंबर के अखबार में इसके अलावा और कौन सी खबरें थीं जिन्होंने प्रमुखता से जगह बनाई। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और शुरू कर रहे हैं आज का सफर। इजराइल हमास युद्ध का असर अब समुद्र पर दिखने लगा है। कुछ समय पहले ईरानी हूती विद्रोहियों ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि अगर वे लाल सागर में अपने कार्गो शिप भेजेंगे तो उन्हें निशाना बना लिया जाएगा। इसके बाद से बहुत से वाणिज्यिक जहाजों को अपना रास्ता बदलते हुए दूसरे देशों को निकलना पड़ रहा है। इस घटना के कुछ दिन के बाद ही बीते शनिवार को गुजरात के बंदरगाह से मात्र 200 किलोमीटर दूरी पर अरब सागर में इजरायली जहाज पर हमला हो जाता है। इसमें 22 में से 21 चालक भारतीय थे। जहाज में आग लग जाती है, लेकिन सभी सुरक्षित बचा लिए जाते हैं। यह जहाज सऊदी अरब के एक बंदरगाह से भारत के मंगलौर आ रहा था। इसके अगले दिन यानी रविवार को लाल सागर में एक कार्गो शिप पर हमला होता है, जिसमें 25 भारतीय चालक मौजूद थे। सबसे पहले अमेरिका ने इस हमले की जानकारी देते हुए इसे भारतीय झंडे वाला कार्गो बताया, लेकिन फिर भारतीय नौसेना ने कहा कि यह गैवान का झंडे वाला जहाज है। हालांकि इसमें भारतीय चालक हैं और सभी सुरक्षित हैं। इन 2 हमलों के बाद मंगलवार को रक्षा मंत्री का बयान आया है कि जहाजों पर हमला करने वालों को पाताल से भी खोज लाएंगे। रक्षा मंत्री का यह बयान आईएनएस इम्फाल नाम के एक युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल करने के मौके पर आया। ब्रह्मोस गाइडेड मिसाइल लगे इस युद्धपोत को मुंबई डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। यानी कुल मिलाकर तनाव के इस दौर में भारत अपनी समुद्री ताकत को मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान और युद्धपोत को शामिल किए जाने की खबर को आज सभी हिंदी अखबारों ने पहले पन्ने पर लिया है। दूसरी ओर इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर खबर दी है कि लाल सागर में बने चिंताजनक हालात के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात की। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर की हेडिंग है, गाजा हीट्स अप रेड सी, मोदी एंड एमबीएस स्पीक, नीड पीस सिक्योरिटी इन रीजन। यानी कि इसके अलावा बात करें अमर उजाला की, तो अमर उजाला ने राजनाथ सिंह के बयान को लीड लगाया है। इसी तरह से जनसत्ता ने भी राजनाथ सिंह के बयान को लीड लगाया है। दैनिक जागरण ने इस खबर को टॉप फ्लायर बनाया है। हेडिंग है, आईएनएस इम्फाल ने भारतीय सेना को दी नई ताकत। जबकि दैनिक जागरण ने आईएनएस इम्फाल युद्धपोत को भारतीय सेना में शामिल किए जाने की खबर को टॉप फ्लायर बनाकर पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने खबर में इस युद्धपोत की खासियत तो बताई है, लेकिन वो संदर्भ गायब कर दिया है, जिसके चलते यह युद्धपोत भारतीय नौसेना में इस वक्त शामिल किया गया है। वह संदर्भ है 2 दिन में भारतीय चालक दल वाले 2 जहाजों पर ड्रोन हमले। आज के दिन दैनिक जागरण की मुख्य लीड है, इजरायली दूतावास के पीछे धमाका। ये बेहद चिंताजनक घटना दिल्ली के सुरक्षित क्षेत्र चाणक्यपुरी में हुई है। अखबार के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस को झंडे काले रंग के संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ के अंश मिले हैं। साथ ही सूत्रों के हवाले से जागरण ने लिखा है कि दूतावास के राजदूत के नाम पर अंग्रेजी में लिखी धमकी भरी चिट्ठी भी मिली है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। दैनिक जागरण ने यह भी लिखा है कि क्रिसमस और नए साल के दौरान राजधानी की पुलिस चौकन्नी है, फिर भी यह धमाका होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। दूसरी ओर अखबार ने यह भी लिखा है कि इजरायली दूतावास ने इस हमले को आतंकी हमला माना है। दैनिक जागरण ने अपनी खबर में यह भी बताया है कि इससे पहले 29 जनवरी 2021 को भी एक धमाका हुआ है। अमर उजाला ने इस खबर को पहले पन्ने पर 1.5 कॉलम में फोटो के साथ छापा है, जिसमें लिखा है कि यह हमला मंगलवार की शाम 5:48 पर हुआ। इंडियन एक्सप्रेस ने इन तीनों खबरों को एक साथ बैनर हेडिंग के साथ लगाया है, जिसमें खबर शामिल है कि मोदी ने एमबीएस से बात की, राजनाथ सिंह ने बयान दिया, युद्धपोत को शामिल किया गया और साथ ही इजराइल एम्बेसी के पास एक लो इंटेंसिटी का हमला हुआ।
बात दैनिक हिंदुस्तान की करें तो दूतावास में धमाका और रक्षा मंत्री के बयान वाली दोनों ही खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। हालांकि अखबार ने लीड स्टोरी कोहरे को बनाई है। हेडिंग है 5 राज्यों में छाई घने कोहरे की चादर। इंडियन एक्सप्रेस ने दूतावास के पास हुए धमाके से जुड़ी अपनी खबर में यह भी बताया है कि जांच के दौरान 2 संदिग्ध लोग सीसीटीवी में देखे गए हैं। इसके आधार पर आगे जांच की जा रही है। एक ओर भारत के लिए समुद्री मार्ग पर हुए हालिया हमले चिंताजनक हैं, तो दूसरी ओर 276 भारतीयों के अवैध रूप से विदेश जाने का एक मामला सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। दरअसल मानव तस्करी के संदेह के कारण फ्रांस में 4 दिन रोक कर रखा गया एक विमान 276 भारतीय यात्रियों को लेकर मंगलवार तड़के मुंबई पहुंचा। संदेह है कि इस विमान में सवार भारतीय अवैध तरीकों से निकारागुआ जा रहे थे, जहां से वे एक बड़े पश्चिमी देश में अवैध रूप से प्रवेश कर सकते थे। द हिंदू ने इस खबर को लीड स्टोरी बनाते हुए जो फोटो लगाई है, उसमें विमान से उतरे लोग अपना चेहरा छुपाते देखे जा सकते हैं। अखबार ने लिखा है कि सीबीआई और इमिग्रेशन की पूछताछ के बाद इन्हें छोड़ दिया गया है। इनमें से ज्यादातर लोग पंजाब, हरियाणा और गुजरात के रहने वाले हैं। साथ ही अखबार ने यह भी जानकारी दी है कि विमान में सवार 2 नाबालिग सहित 25 लोगों ने फ्रांस में शरण के लिए आवेदन किया है और वे अभी फ्रांस में ही हैं। अब बात कर रहे हैं उन खबरों की जो सभी अखबारों में प्रमुखता से लगाई गई हैं। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर एक खबर को अखबारों ने लिया है। अमर उजाला ने हेडिंग लगाई है, अपराध की कमाई से लंदन में खरीदे घर में रह रहे रॉबर्ट वाड्रा, ईडी ने ऐसा कहा है। दरअसल यह मामला एक भगोड़े आर्म लीडर संजय भंडारी के खिलाफ चल रहा है, जिसमें ईडी ने पहली बार वाड्रा को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट में उनका नाम शामिल किया है और इनमें आरोप लगाया है कि रॉबर्ट वाड्रा लंदन के इस फ्लैट में कई बार रुके थे और उनके भगोड़े आर्म डीलर संजय भंडारी के साथ करीबी रिश्ते हैं। इस आरोप के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस और प्रियंका गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक और अहम खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। ये खबर है, विनेश फोगाट लौटाएंगी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार। भारतीय कुश्ती महासंघ के विवाद के बीच अब एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट ने खेल रत्न सम्मान और अर्जुन पुरस्कार वापस लौटाने की पेशकश की है। उन्होंने एक प्रधानमंत्री मोदी को एक खुला पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर जारी किया है और इसमें कहा है कि उनके लिए इस अवार्ड का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा एक खबर विदेश से है। पाकिस्तानी आम चुनाव में पहली बार हिंदू महिला ने ठोकी ताल। इस हेडिंग के साथ अमर उजाला ने खबर लगाई है। इसी खबर को इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और अन्य अखबारों ने भी लिखा है। खबर में बताया गया है कि पाकिस्तानी हिंदू डॉक्टर सवीरा प्रकाश आम चुनाव में खैबर पख्तून प्रांत के बुनीर जिले की पीपीपी पार्टी की प्रत्याशी होंगी। यहाँ आपको बता दें कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। तो दोस्तों, ये थी 27 दिसंबर के अखबारों की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।